Good morning, students. Today we have to understand about next topic, that is test cross. Test cross. टेस्ट क्रॉस देखिए आज डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, को डोमिनेंस के बारे में और टेस्ट क्रॉस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट क्रॉस। तो देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस कभी भी किसी भी पर्सन का या फिर लिविंग बीइंग का, ठीक है, लिविंग बीइंग के कैरेक्टर का जीनोटाइप डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई भी पर्सन क्या है, टॉल है, ठीक है, टॉल है, तो टॉल से रिलेटेड कितने जीनोटाइप होंगे, 2 जीनोटाइप होंगे। कैपिटल टी हो सकता है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। ठीक है, अगर हम ड्राफ्ट की बात करें तो इससे रिलेटेड कितने जीन होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक जीनोटाइप होगा, वो होगा स्मॉल टी। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन मान लीजिए टॉल है, तो उसके अंदर कौन सा जीनोटाइप होगा, कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसको डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, इसी को जीनोटाइप डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं। ठीक है, अब देखिए टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, जो F1 हाइब्रिड होगा, ठीक है, F1 हाइब्रिड होता है, जब F1 हाइब्रिड का क्रॉस कराते हैं रेसेसिव जीन के साथ, ठीक है, रेसेसिव जीन के साथ, तब इसे क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस, रेसेसिव जीन के साथ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं टेस्ट क्रॉस इज इक्वल टू F1 हाइब्रिड इंटू रेसेसिव जीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो अगर कभी भी टेस्ट क्रॉस निकालना है तो F1 हाइब्रिड का क्रॉस किससे करा देंगे, रेसेसिव जीन के साथ। ठीक है, अब देखिए F1 हाइब्रिड क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो पहला क्रॉस था, ठीक है, पहला क्रॉस था जब पेरेंटल का क्रॉस कराया गया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस कराया गया था, तो क्या आया था रिजल्ट, F1 हाइब्रिड क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, है ना। F1 हाइब्रिड क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो F1 हाइब्रिड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब देखिए रेसेसिव जीन कोई भी ले लीजिए आप, रेसेसिव जीन में स्मॉल टी ही लेंगे। ठीक है, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है इधर, तो यहाँ पे स्मॉल टी हो जाएगा। अब इनके बीच क्रॉस कराइए, यहाँ से क्या हो जाएगा, गैमेट फॉर्म होगा। ठीक है, गैमेट क्या फॉर्म होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए आप गैमीट्स, और यहाँ से क्या होगा, स्मॉल टी। ठीक है, क्रॉस कराया। अब देखिए पहले वाले का इसमें क्रॉस करा देते हैं, और फिर पहले वाले का इसके दूसरे का दूसरे में, दूसरे का पहले में, फिर दूसरे का दूसरे में, कितना आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, देखिए यहाँ से आया कैपिटल टी, यहाँ से आया स्मॉल टी। आप लोग इसको कॉपी पे भी करते रहिएगा, कैपिटल टी इधर से आया स्मॉल टी, यहाँ से आएगा स्मॉल टी, इधर से आया स्मॉल टी, यहाँ से आया स्मॉल टी, और इधर से आया स्मॉल टी। तो देखिए क्या क्या जीनोटाइप आए, जीनोटाइप क्या है, देखिए जीनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स क्या है, ये टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स ये क्या है, टॉल। ये क्या है, स्मॉल टी क्या है, ड्राफ है। ठीक है, और ये क्या है, ड्राफ है। ठीक है, ड्राफ है। तो यहाँ पे देखिए जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि जो प्लांट टॉल थे, ठीक है, उनका जो जीनोटाइप था वो कैसा था, कैपिटल टी स्मॉल टी था। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस समझ में आ गया होगा आप लोग को। टेस्ट क्रॉस कराने के लिए क्या करते हैं, जब F1 हाइब्रिड को, ठीक है, जब F1 हाइब्रिड को रेसेसिव जीन के साथ क्रॉस कराते हैं, तो वो जो मेथड होता है वो किसका होता है, टेस्ट क्रॉस का होता है। ठीक है, इसको आप लोग पनिट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक सेकेंड, तो देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है,
तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, पहले टर्म समझिएगा। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा, इनकम्प्लीट का मतलब हो जाएगा पूरा ना होना, डोमिनेंस का मतलब क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है जब डोमिनेंसी, ठीक है, डोमिनेंसी क्या हो जाती है, इनकम्प्लीट रह जाती है। ठीक है, डोमिनेंसी क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट हो जाएगी, तब इसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। ठीक है, देखिए आपके बुक में एग्जाम्पल दिया होगा, ठीक है, एग्जाम्पल दिया होगा 4 o'clock का, ठीक है, 4 o'clock का दिया होगा, और स्नैपड्रैगन दिया होगा, ठीक है, स्नैपड्रैगन, ठीक है, स्नैपड्रैगन प्लांट, और जिसका साइंटिफिक नेम होता है मिराबिलिस, मिराबिलिस जराफा, मिराबिलिस जराफा। ठीक है, देखिए जो स्नैपड्रैगन था इसके फ्लावर का जो कलर था, ठीक है, फ्लावर का जो कलर था, इसकी 2 वैरायटीज थी। ठीक है, 2 वैरायटीज थी, कौन कौन सी, एक था रेड और दूसरा था व्हाइट। ठीक है, एक था रेड और दूसरा क्या था, व्हाइट। तो इनके बीच में पहले क्रॉस कराया गया फ्लावर के कलर पे। ठीक है, फ्लावर के कलर पे कराया गया, तो पहले पेरेंटल लिया गया, पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंटल कैरेक्टर क्या है बताइए, रेड एंड व्हाइट। ठीक है, रेड एंड व्हाइट। रेड का जीन क्या हो जाएगा, रेड का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, सॉरी, रेड का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, और व्हाइट का क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। ठीक है, अब देखिए इससे गैमेट का फॉर्मेशन करिए। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लीजिएगा जीनोटाइप, जीनोटाइप। अब गैमेट क्या आ जाएंगे, कैपिटल आर, यहाँ से भी आएगा कैपिटल आर, यहाँ से आएगा स्मॉल आर, और यहाँ से आएगा स्मॉल आर। इनके बीच में क्रॉस करा है। ठीक है, क्रॉस करा दीजिए, ये देखिए। ठीक है, क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे क्रॉस कराया गया था स्नैपड्रैगन के फ्लावर के कलर के बीच में, तो आया था कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब कि जो फ्लावर्स आए थे, ठीक है, फ्लावर्स आए थे वो आए थे पिंक। ठीक है, पिंक और पिंक। ठीक है, ये भी क्या था, पिंक कलर का। ठीक है, तो सारे फ्लावर कैसे आए थे, पिंक कलर के आए थे। और मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट है, और स्मॉल आर क्या है, रेसिव है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, रेड कलर आना चाहिए था। ठीक है, रेड कलर आना चाहिए था, बट यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर आए थे, जो फ्लावर्स जनरेट हुए थे, ऑप्शन आए थे F1 हाइब्रिड, वो कैसी आई थी, पिंक आई थी, सारी पिंक आई थी। तो यहाँ पे क्या हो गया था, ब्लेंडिंग हो गया था। ब्लेंडिंग का मतलब है कि ये दोनों रेड और व्हाइट जो कलर थे वो मिक्स हो गए थे। ठीक है, और मिक्स होने के बाद ये कैसे कलर दे रहे थे, पिंक कलर दे रहे थे, जो कि मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता, और इसी को कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब कि डोमिनेंट कैरेक्टर तो थे, ठीक है, डोमिनेंट जीन तो थे, लेकिन डोमिनेंट वाले ने अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं किया, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लेंडिंग हो जाता है। तो ये क्या होता है आपका F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में सारे जो कैरेक्टर्स कैसे थे, पिंक कलर के थे। ठीक है, जितने भी ऑप्शन आए थे वो कैसे आए थे, पिंक कलर के आए थे, इसलिए इनको कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए इसकी सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग कराने के बाद क्या होता है देखते हैं। देखिए सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन। ठीक है, जब सेल्फिंग कराते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी जीनोटाइप है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप हो गया। अब ये जो जीनोटाइप है इसका गैमेट फॉर्म करिए, कैपिटल आर, यहाँ से आ गया स्मॉल आर, यहाँ से भी आएगा कैपिटल आर, और यहाँ से आएगा क्या, स्मॉल आर। ठीक है, अब क्रॉस करा लीजिए। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी पे करते रहिएगा, कैपिटल आर
यहाँ से आएगा कैपिटल आर, यहाँ से आएगा कैपिटल आर, इधर से आएगा स्मॉल आर, इधर से आएगा कैपिटल आर यहाँ से, और यहाँ से आएगा स्मॉल आर, इधर से आएगा स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, F2 जनरेशन आएगा। ठीक है, F2 जनरेशन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब F2 जनरेशन आया, ठीक है, F2 जनरेशन आया था तो यहाँ पे कैपिटल आर एक फ्लावर जो था वो रेड कलर का था। ठीक है, दो जो फ्लावर थे वो पिंक कलर के थे। ठीक है, पिंक कलर के थे, और जो एक फ्लावर था, ठीक है, एक फ्लावर था वो कैसा था, व्हाइट कलर का था। ठीक है, व्हाइट कलर का था। तो पिंक फ्लावर वही आए थे। ठीक है, पिंक फ्लावर तभी आए थे जब ये क्या था, हेट्रोजाइगस कंडीशन में था। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जीनोटाइप था, मतलब कि एक डोमिनेंट था और दूसरा रिसेसिव। मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग ये जो डोमिनेंट वाला है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा, मतलब कि यहाँ पे कैपिटल आर जो है वो रेड को एक्सप्रेस करता है, तो यहाँ पे रेड फ्लावर आने चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे जो था वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, मतलब कि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स थे, जो कलर थे, जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में था तो रेड और व्हाइट कलर क्या हो गया, मिक्स हो गया, ब्लेंड हो गया, और ब्लेंड होने के बाद क्या बनाता है, ये पिंक कलर बनाता है। और अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप इसका रेशियो देखेंगे तो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो देखिए कितने जीन है, 4 जीन है, एक ही जीन है कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकेंड, 1। ठीक है, 1 टाइम ही है, तो ये कितनी बार है, 2 बार है, और फिर ये कितनी बार है, 1 बार है। ठीक है, और फिनोटिपिक रेशियो इनका क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो मतलब फिजिकली अपीयरेंस क्या होगा, देखो एक आएगा रेड कलर, एक आया रेड कलर, 2 आएगा पिंक कलर, ठीक है, और तीसरा आएगा व्हाइट कलर। ठीक है, चौथा आएगा व्हाइट कलर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो में कोई डिफरेंस लग रहा है नहीं। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो में इसका 1:2:1 होगा, और फिनोटिपिक रेशियो में इसका 1:2:1 होगा। ठीक है, मेंडल्स के F2 जनरेशन में, ठीक है, मेंडल के F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो तो 1:2:1 आ रहा था, बट फिनोटिपिक रेशियो में आ रहा था 3:1 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो क्या है बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या कहा गया इनको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंट जो कैरेक्टर थे वो अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाए और इनकम्प्लीट हो गए, और यहाँ पे क्या हो जाती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में ब्लेंडिंग शो हो जाती है। क्लियर, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, देखिए कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, पहले टर्म समझिए। को का मतलब क्या होगा, देखिए को का मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, टुगेदर, और डोमिनेंस का मतलब क्या हो जाएगा, डोमिनेंस का मतलब हो जाएगा डोमिनेंट। ठीक है, डोमिनेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। जब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, साथ साथ होंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, कोडोमिनेंस। ठीक है, ये मतलब हुआ ना। अब देखिए इसका एग्जांपल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए कुछ बफेलोज, ठीक है, बफेलोज आपने देखा होगा कि रेड कलर की होती हैं और रेड पे व्हाइट पैचेस पड़े होते हैं। ठीक है, रेड कलर की भी होंगी और उनमें क्या होते हैं, व्हाइट पैचेस होते हैं। वो ब्लेंडिंग नहीं शो करते, रेड है और व्हाइट है। ठीक है, रेड है और व्हाइट है, तो ये बिल्कुल पिंक नहीं बनाता है। पिंक कलर की कैटल आपने नहीं देखी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेड कलर का जो बफेलो होता है या फिर कैटल होगा, इसमें क्या होता है, व्हाइट कलर के पैचेस होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कैरेक्टर क्या होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, डोमिनेंटली क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी का एग्जांपल लेंगे कैटल्स का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैटल्स, ठीक है, कैटल का एग्जांपल लेंगे। कोई भी बफेलो हो गई या फिर काउ हो गई, ठीक है, जितने भी कैटल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक क्या है, रेड कैटल है, एक क्या है, रेड कैटल है, और दूसरी है व्हाइट कैटल। ठीक है, व्हाइट कैटल। ठीक, अब देखिए जो रेड कैटल है इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, ये पेरेंटल है। ठीक है, पेरेंटल, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, पेरेंटल। और यहाँ पे जो जीनोटाइप बनेगा वो क्या बनेगा, बताइए। जीनोटाइप रेड कैटल है तो इसका कैपिटल आर बनेगा। और यहाँ पे व्हाइट कैटल है, ध्यान दीजिएगा, व्हाइट कैटल है तो इसका
W, ठीक है, मतलब कैपिटल W कैपिटल W। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, देखिए क्योंकि देखिए जब कोडॉमिनेंस होगा उसमें दो या दो से ज्यादा जीन क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कैटल है, रेड कैटल भी क्या है, डोमिनेंट है, और व्हाइट कैटल भी क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट है। यहाँ पे कोई रिसेसिव नहीं है, ठीक है। अभी उसका भी एग्जांपल हम देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो रेड कैटल है वो भी क्या है, डोमिनेंट है, और व्हाइट कैटल भी क्या है, डोमिनेंट है, क्योंकि हमको डोमिनेंस पढ़ रहा है। तो दो जीन जो है इसमें से वो क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका गैमेट फॉर्म क्या होगा, कैपिटल आर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। इनके बीच में क्रॉस करा दीजिए। जब इसमें क्रॉस कराते हैं तो क्या आएगा, ठीक है, सेम आएगा, ठीक है, आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू और आर डब्ल्यू, ठीक है, यही आएगा ना। आर डब्ल्यू का मतलब है, देखिए आर और डब्ल्यू का मतलब है रोन, ठीक है, इसको कहा जाता है रोन कलर। रोन कलर का मतलब है कि रेड कलर विथ व्हाइट पैचेस, रेड कलर विथ व्हाइट पैचेस, ठीक है, व्हाइट पैचेस, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि व्हाइट कलर विद रेड पैचेस भी हो सकता है, ठीक है। तो सारे जो ऑफरिंग है, ठीक है, जो F1 हाइब्रिड आई थी, ठीक है, F1 जनरेशन आई थी, उसमें जो सारे ऑफरिंग थे वो कैसे थे, रोन कलर के थे, ठीक है, रोन कलर के थे। मतलब कि यहाँ पे देखिए दोनों जीनोटाइप, ठीक है, दोनों कैरेक्टर ने अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस किया है, ठीक है। दोनों कैरेक्टर जो कैपिटल आर था और कैपिटल डब्ल्यू था, ये जब इसमें मिक्स होता है, ठीक है, इसकी क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तो आर डब्ल्यू आएगा, और जो आर डब्ल्यू है वो कैसा कलर देगा, रोन कलर देगा। तो दोनों तरह के जो जीन थे, ठीक है, दोनों जो कैरेक्टर थे वो कम्प्लीटली एक्सप्रेस हुए, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कोडॉमिनेंस, ठीक है। कोडॉमिनेंस जब दो या दो से ज्यादा जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, कोडॉमिनेंस कहेंगे, ठीक है। अब आइए इसका F2 जनरेशन निकालते हैं। अब इसका F2 जनरेशन निकालते हैं, सेल्फिंग बिटवीन F2 जनरेशन, ठीक है, F2 जनरेशन। इसको पनेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, पनेट स्क्वायर। यहाँ पे देखिए स्क्वायर बनाएंगे और इसके अंदर भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या आया था यहाँ पे, आर डब्ल्यू और यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैपिटल आर यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो जीनोटाइप है वो डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है। तो कैपिटल आर भी डोमिनेंट है और कैपिटल डब्ल्यू भी डोमिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर मीन्स ये क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, रोन कलर आ जाएगा, ठीक है। और कैपिटल डब्ल्यू कैसा कलर आएगा, व्हाइट कलर है, ठीक है, कैसा कलर आएगा, व्हाइट कलर आएगा। तो इनका जो जीनोटाइप है, ठीक है, इनका भी जो जीनोटाइप है 1s2 2s2 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों जो जीन थे, ठीक है, दोनों जो डोमिनेंट जीन थे उसने अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस किया है, ठीक है, कम्प्लीटली एक्सप्रेस किया है। ना तो ये इसको दबा रहा है ना तो ये इसको दबा रहा है। तो कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जो दो डोमिनेंट जीन होते हैं, दो या दो से ज्यादा डोमिनेंट जो जीन होंगे वो अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करेंगे, इसी को क्या कहा जाता है, वो डोमिनेंस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल होगा एबीओ ब्लड ग्रुप का, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप। इसका एग्जांपल होगा एबीओ ब्लड ग्रुप। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ए और बी, ठीक है, ए और बी जो होता है, ये एलील जो होते हैं ये डोमिनेंट होता है, ठीक है, ए और बी क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और यहाँ पे ओ जो होगा वो रेसेसिव होता है, ठीक है, रेसेसिव जीन होगा या फिर कह सकते हैं रेसेसिव एलील होगा। अब देखिए जो ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप होता है, उसका जो जीन होगा उसको आई से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करेंगे, आई से, ठीक है, आई से। अब इस आई पे क्या होते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ एलील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ एलील। मतलब कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो यहाँ पे आई ए जीन हो जाएगा, ठीक है, आई ए हो जाएगा। अगर बी है तो क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा,
ठीक है। और अगर क्या है रेसेसिव है, ठीक है, रेसेसिव है मतलब कि यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप है किसी भी पर्सन का, तो इसको आई से डोनेट करते हैं, ठीक है, आई से डोनेट करेंगे, या फिर आप आई ओ लिख सकते हैं, आई ओ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप क्या है ओ है, तो इसको क्या करेंगे आई से डोनेट करेंगे। इतना समझ में आया? फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है वो बहुत अच्छा एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप का। एबीओ ब्लड ग्रुप में देखिए एबी जो होता है वो डोमिनेंट होता है, एबी जो होगा वो डोमिनेंट होगा और ओ जो होता है वो रिसेसिव होता है, ठीक है। अब देखिए जो आरबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी होती है, इसके ऊपर ब्लड ग्रुप का जीन प्रेजेंट होता है और उस ब्लड ग्रुप के जीन को क्या कहते हैं, ठीक है, किससे डोनेट करेंगे आई से, ठीक है, आई से डोनेट करते हैं और इसके क्या होते हैं एलील मल्टीपल होते हैं, ठीक है, आई ए भी हो सकता है, आई बी भी हो सकता है और आई ए बी भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ एलील्स प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए जो ओ होता है, ठीक है, ओ होता है, ये ओ को या तो स्मॉल आई से डोनेट करेंगे या फिर आई ओ से डोनेट करते हैं। समझ में आया? अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लड ग्रुप है उसमें कितने जीनोटाइप होंगे, कितने फिनोटाइप होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, एक साइड लिखेंगे ब्लड ग्रुप, एक साइड लिखेंगे जीनोटाइप और ये हो गया फिनोटाइप। एक सेकेंड, फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप। देखिए अगर किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है ए है, तो इसके जीनोटाइप कितने बनेंगे, इसके जीनोटाइप बनेंगे आई ए, ठीक है, कॉमा आई ए आई ओ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उससे रिलेटेड दो जीन हो सकते हैं, ठीक है, या तो आई ए होगा या फिर आई ए होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ए क्या है, डोमिनेंट है, ए डोमिनेंट है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही, बट अगर ए ओ के साथ है, ठीक है, ए क्या है ओ के साथ है, तब भी ये अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पे ए क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। और मेंडल का लॉ कहीं कहीं पे फॉलो होगा, कहीं कहीं पे फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो आई ए और आई ओ। नेक्स्ट इसके बाद देखिए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, जीनोटाइप खुद से करिए, आई बी हो जाएगा, कॉमा आई बी आई ओ हो जाएगा, ठीक है। और अगर ए बी है ब्लड ग्रुप तो, ठीक है, ए बी है तो क्या होगा, देखिए ए बी अगर है तो यहाँ पे आ जाएगा आई ए आई बी, ठीक है। कितने जीनोटाइप बनेंगे, सिर्फ एक ही बनेंगे, आई ए और आई बी। और अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो ये क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, जीन क्या होंगे, आई, ठीक है। और इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप देखिए यहाँ पे क्या है, फिनोटाइप मतलब कि कंप्लीटली एक्सप्रेस क्या करेगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे ए बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, आई का मतलब ओ हो जाएगा, ठीक है। तो जीनोटाइप कितने बनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीनोटाइप बनेंगे यहाँ पे। और जो फिनोटाइप है फिजिकली अपीयरेंस कितना होगा, 1 2 3 4, सिर्फ और सिर्फ 4 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें कितने जीनोटाइप बनेंगे और कितने फिनोटाइप फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे 6 जीनोटाइप होंगे और 4 क्या होंगे, फिनोटाइप होंगे। फिजिकली अपीयरेंस होगा या तो ए या तो बी या फिर ए बी या फिर ओ होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए ये कोडोमिनेंस को कैसे एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे देखिए जो ए बी है, ठीक है, ए और बी दोनों क्या होता है, डोमिनेंट होता है, तो ये अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। ए बी एक्सप्रेस करेगा और बी भी, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी निगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों जो जीन है, ठीक है, दोनों जो एलील होते हैं वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेंगे और इसी को क्या कहा जाता है, कोडोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस जब दो एलील्स, ठीक है, दो एलील्स क्या होंगे, अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोडोमिनेंस, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।